भावुक भी हो जाती हूँ कि हाँ, मैं अपने देश के लिए इतना अच्छा कर रही हूँ। मेरा तीसरा कॉमनवेल्थ गेम्स मेडल है ये। ब्रॉन्ज भी था मेरे पास, सिल्वर भी था, लेकिन गोल्ड की कमी थी और बिल्कुल पूरी हुई। पिछले 2 साल से थोड़ा सा समय अच्छा नहीं चल रहा था, लेकिन इस गोल्ड ने जो है वो सब पूरा कर दिया। बस ये कहना चाहूंगी सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो भी यहाँ आए हैं मेरा सपोर्ट करने, मुझे इतना जो प्यार, इतना सम्मान दे रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ ऐसे कीर्तिमान लिखे गए हैं जो कि मैं समझता हूँ हमारी अगली पीढ़ी के लिए एक उदाहरण और एक प्रेरणा बनने का काम उन्होंने किया है। साक्षी ना सिर्फ अकेली ऐसी बेटी हैं हिंदुस्तान की जिन्होंने ओलंपिक में कुश्ती में मेडल जीतने का काम किया, अकेली, एक, कोई दूसरी नहीं, कोई दूसरी नहीं। और साथ ही जो अभी बात बताई इन्होंने, कॉमनवेल्थ में 3 मेडल, 2 ही के हैं, एक विनेश फोगाट के हैं और एक हमारी इसे गोल्ड मेडल के बाद अब हमारी बहन साक्षी के कॉमनवेल्थ में भी 3 मेडल और किसी के नहीं। तो ये एक कंसिस्टेंटली इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे परफॉर्मेंस देना कोई साधारण अचीवमेंट नहीं है। और हम पूरा इलाका साक्षी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। आप यूं ही आगे बढ़ो, हमारा नाम, हम सबका नाम, देश का नाम यूं ही आप रोशन करो और आने वाले समय में ओलंपिक के अंदर आप गोल्ड मेडल भी लेके आओ। आज हमारी सबकी ये भावना है। ये जो गदा का साइज, जो सबसे बड़ा, जो बड़ी जो गदा का साइज, इसीलिए जो है मैं लेके आया था कि अब सबसे बड़ा मेडल ओलंपिक में गोल्ड मेडल आप हमारे लेके आओ। ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। मैं साक्षी के साथ साथ आज बधाई, साक्षी को तो सबसे ज़्यादा बधाई है ही, लेकिन उनकी माता, उनके पिता हमारे भाई सुखबीर मलिक जी और सुदेश जी, उनके हस्बैंड हमारे भाई सत्यव्रत जी, जिनकी अपनी एक साख है कुश्ती जगत में, उनकी एक अपनी साख है, उनसे भी हमें बहुत उम्मीद है सत्यव्रत भाई से। वो भी हमारे देश का नाम रोशन करें आने वाले समय में, हमें बहुत उनसे उम्मीदें हैं। उनके फादर इन लॉ सत्यवान जी, पहलवान साहब ने भी देश के लिए बहुत, देश को गौरवान्वित किया है और हमें गर्व है उन पर। उनकी मदर इन लॉ इंदू जी, आप सबको, दोनों परिवारों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। सबसे पहले माता पिता को और उसके बाद आपके इन लॉज की जो फैमिली है उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और साथ में दोनों गांव को, क्योंकि आज भी मैं यहाँ देख रहा हूँ मोखरा गांव और माजरा गांव, दोनों गांव की हाजिरी कम नहीं है। मैं आज यहाँ पे देख रहा हूँ दोनों गांवों का और इस इलाके को, इस हमारे इलाके को, जो छोटा सा इलाका है मगर धरती पे मैं समझता हूँ इससे बढ़िया इलाका मैं भी 40-50 देशों में घूम के आया हूँ, इससे अच्छा सच्चा इलाका पूरी दुनिया में हमें तो कहीं इसके आसपास कोई इलाका कोई दिखा नहीं। तो इस इलाके को, और जो है देखो ये इस इलाके के संस्कार हैं, ये इस इलाके के संस्कार हैं। मैं 2 उदाहरण देता हूँ। इसी गेम्स में आप अंदाजा लगा सकते हो कि क्या भावना है इस इलाके में। कूट कूट के जो भावना देश प्रेम की और अनुशासन की भावना हमारे एक एक हमारे खिलाड़ी में भरी है इस इलाके के। जब साक्षी का मेडल आया आपने भी देखा होगा, और मैं तो कह रहा था, हम फाइनल देख रहे थे, फाइनल में सबको उम्मीद थी कि साक्षी जीते क्योंकि उस पहलवान से साक्षी कहीं बेहतर है। लेकिन 4 पॉइंट जब नीचे गई तो एक बार डामाडोल, हमने कहा कि भाई ये जो है, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं इसको छो उठा होगा, इन्हें कति चित मारी तो मारी कि नहीं मारी आपने देखा। मगर उसके बाद आपने देखा, मैं इलाके के संस्कार बता रहा हूँ, उसके बाद जब हिंदुस्तान का तिरंगा ऊपर उठा, जन गण मन का गाना गीत गाया गया, तो साक्षी की आंखों में आंसू भी, हम भी भावुक हो गए जब देख रहे थे अपनी बहन को। तो ये छोटी बात नहीं,
ये अपने लिए नहीं, देश के लिए ये भावना है। दूसरा उदाहरण, हमारी एक और बहन है पूजा गहलोत, उसका ब्रॉन्ज मेडल आया। वो ब्रॉन्ज मेडल आगे रोने लग गई और पत्रकारों ने पूछा कि क्यों रो रहे हो, आप तो ब्रॉन्ज मेडल लेके आए हो, यहाँ तो मेडलों का टोटा होता था हिंदुस्तान की तरफ, तो ब्रॉन्ज मेडल आके आप रो रहे हो। बोला जी मैं केवल इसलिए रो रही हूँ कि भाई अगर गोल्ड आता तो तिरंगा उठा हो जाता और जन गण मन पे पूरी दुनिया खड़ी होती, वो मैं नज़ारा नहीं देख पाई। तो ये जो साक्षी का देखा मैंने और जो पूजा गहलोत का मैंने देखा, ये इस इलाके के संस्कार हैं और सुखबीर भाई साहब कहीं ना कहीं आपके माता पिता के संस्कार दिए गए संस्कार हैं। तो हम आपको बहुत बहुत नमन करते हैं कि आपने ऐसे संस्कार दिए। ये इलाका है, इसमें प्रतिभा है। और सरकार से मैं कहना चाहता हूँ कि आज राजनीति का विषय नहीं है, ना मैं राजनीति की बात आज इस करना चाहता हूँ। मैं राजनीति से ऊपर उठ के, ये कथूरिया पत्रकार यहाँ मौजूद है, राजनीति से ऊपर उठ के कि जो पदक लाओ पद पाओ की जो नीति थी, उस नीति के 3 पहलू थे। एक तो प्रोत्साहन राशि तो कोर्ट में बहाल कर दी हो तो मिलेगी, सबको मिल रही है। बीच में तो वो भी डिले कर दी थी, लेकिन कोर्ट से बहाली के बाद प्रोत्साहन राशि के साथ साथ प्रतिष्ठा के लिए हर गेम्स के बाद बहुत बड़े लेवल पे एक सेलिब्रेशन। आपको याद होगा 2010 के कॉमनवेल्थ खेल 38 गोल्ड मेडल आए हिंदुस्तान के, 38 में से 22 हरियाणा के थे। राई में बहुत बड़ा कार्यक्रम, 22 आज हिंदुस्तान के 22 मेडल आए, तब 22 अकेले हरियाणा के मेडल आए थे। 2010 में हो गया था मुख्यमंत्री उस समय कॉमनवेल्थ खेलों में ये, और उसमें बहुत बड़े जनसभा में सभी खिलाड़ियों का मान सम्मान, उससे पूरे समाज की में एक प्रतिष्ठा बनती है। तो आज वो कहीं मान सम्मान की कोई बात कहीं ना कहीं। और तीसरी बात, पदक के साथ पदक लाओ पद पाओ, और उच्च से उच्च स्तर के जो पद थे, डीएसपी से लेकर सब इंस्पेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर लेवल के पद उस समय 750 खिलाड़ियों को मिले। 3% खेल कोटा। तो कहीं ये जो खेल कोटा और ये जो पद नहीं मिल रहे पिछले 8 साल से, मैं मौजूदा हरियाणा सरकार से कहना चाहता हूँ कि ये खिलाड़ी ना मेरे हैं ना तेरे हैं, ये खिलाड़ी देश के हैं, ये पदक देश के हैं। इसमें जो है इन खिलाड़ियों को वो प्रतिष्ठा, वो पद मिलने चाहिए। साक्षी का अभी तक, साक्षी के में दुख है, दिल में बहुत दर्द है इस बात का कि अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं हुई। और मैं राजनीति से ऊपर उठ के ये कहना चाहता हूँ, आज भी आप जो है जिस आपने एमडीओ में डायरेक्टर की बात हुई थी, हरियाणा पुलिस में डीएसपी की बात हुई थी, आप उस लेवल पे नियुक्ति करिए, हम आपका धन्यवाद करेंगे। मैं स्वयं विपक्ष के नाते भी मैं धन्यवाद करूँगा। और नहीं तो आप ये मत बोलें कि ये तो सत्ता तो आनी जानी है, समय का चक्र है, परिवर्तन निश्चित है, ये सरकार करेगी तो इनका धन्यवाद करेंगे, नहीं तो कभी हमारा अवसर मिलेगा। तो साक्षी आप चिंता मत करना, आपको उस डेट से नहीं, जिस डेट से आपका ओलंपिक का पदक मिला था उस बैक डेट में आपको, ताकि पुरानी भी सारी आपको जो आपकी जो सारी सीनियरिटी है वो सीनियरिटी उसी डेट से लागू करके जब भी कभी अवसर मिलेगा। और आपका नहीं, बाकी भी जो हमारे सारे खिलाड़ी इस दौरान जो मेडल लेके आए। तो इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और मलिक साहब को खास तौर पे, और साक्षी की मम्मी जी को, सारे परिवार को। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, आज मैंने देखा कि बहुत से हमारे अर्जुन अवार्डी अशोक गर्ग जी हमारे वो दिखाई दे रहे हैं, हमारे कुलदीप मलिक जी जो चीफ कोच रहे वो दिखाई दे रहे हैं, हमारे बहुत ही मेरे बहुत बचपन के मेरे साथी रहे, बीच में कई दिनों का जो है। आज मुझे बड़ी खुशी है, संजय पहलवान जो है वो दोबारा से उनकी सेहत ठीक हुई, होती देखी, वो भी यहाँ पे उपस्थित हैं। धर्मपाल पहलवान जी डीएसपी साहब वो भी यहाँ पे उपस्थित है, कुलदीप जी